फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कि कल निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दें जिससे मार्केट एनालिसिस की आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अभी हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें ऊपर की साइड हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 24,530 का और जो सपोर्ट के लिए हमारा लेवल काम कर रहा है वो है हमारे पास 24,200 का। आज दिन के दौरान हमने इस लेवल को नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई तो किया, लेकिन नीचे के लेवल से दोबारा बायर एक्टिव हुए और हमने जो क्लोजिंग की है वो दोबारा उसी रेंज में जाकर क्लोज किया है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह जो कैंडल आज की हम देख रहे हैं इस कैंडल में थोड़ा सा डिफरेंस है। डेली टाइम फ्रेम पर इसकी क्लोजिंग हमें कुछ और दिख रही है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो हमें इसकी क्लोजिंग कुछ और दिख रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रहा है 24,800 का और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 24,000 का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है डेली चार्ट पर। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज हमारे पास जो बनी हुई है उसमें ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है 24,530 का और डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट है 24,200 का। अभी के मार्केट को अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे बायर और सेलर के अंदर रेड ग्रीन का प्ले चल रहा है। एक दिन बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ग्रीन कैंडल बना देते हैं, उसके नेक्स्ट दिन सेलर मार्केट को नीचे ले जाते हैं और रेड कैंडल बन जाता है। पिछले 4 दिन से हमें इसी तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि जब तक हम इस रेंज को या तो ऊपर की साइड में या डाउन साइड में जब तक ब्रेक नहीं कर देते तब तक हमें मार्केट में कोई भी बड़ा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आगे बढ़ने से पहले हम पिछले दिन के एनालिसिस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दोस्तों, कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ यह ट्रेंड लाइन डिस्कस किया था। इसको ड्रॉ करके मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमें बाइंग में जाने के लिए जल्दी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर ट्रेड करेंगे और हम अपने पिछले दिन के हाई को भी ब्रेक कर देंगे तब हमें जाकर बाइंग में कोई मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं तब तक हमें मार्केट में बाइंग के लिए कोई खास अपॉर्चुनिटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज का प्राइस एक्शन अगर आप देखते हैं तो हम डायरेक्ट इसी ट्रेंड लाइन के पास ओपन हुए और यहीं से हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिला। दोबारा हम इस ट्रेंड लाइन के पास गए, फिर से सेलर एक्टिव हुए और दोबारा से हम नीचे आ गए। इसके साथ ही हमने एक सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था जो कि सपोर्ट था हमारे पास इस लेवल का 24,300 का। मैंने आपको बोला था कि जब हम इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करेंगे तो हमें जो नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 24,200 का। जैसे ही हम इसको डाउन साइड में ब्रेक करेंगे आप देखेंगे कि नेक्स्ट मूव में हमें जो टारगेट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 24,200 का। आज जैसे ही हमने इस लेवल को ब्रेक किया, अब देखिए नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा जो टारगेट था उसको हमने अचीव कर दिया। अब इस 15 मिनट की कैंडल पे अगर आप देखें तो हमने आज जो लो लगाया है और जो क्लोजिंग दी है वो दी है 24,150 के आसपास। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो हमें जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 24,270 के आसपास। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें इस कैंडल्स में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हम जो लो मानकर चलेंगे वो इसी को लो मानकर चलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपना टेक्निकल एनालिसिस पे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। तो अब कल के लिए हमारे पास जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है वो आज का हमारा लो है जो कि हमने लगाया है 24,150 का। कल अगर हम ओपन होते हैं इस लेवल से इस लेवल के बीच में और हम यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद इस सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट मूव में हम जा सकते हैं 24,060 के आसपास। यह निफ्टी में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर इसको भी हम ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास जो रहेगा वो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि है 24,000 का। अगर इसको भी निफ्टी में हम ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट के रूप में हमें जो लेवल दिख सकता है
वो रहेगा 24,900 के आसपास। दोस्तों निफ्टी में कल यह 3 पॉसिबल मूव हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें तो जब तक अब हम 24,300 को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर देते तब तक मैं मार्केट में बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। इवन अगर बात करें तो मेरे लिए जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 24,450 का। जब तक हम इसको ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर देते तब तक आप देखेंगे कि मार्केट में जब भी हम एक हाई लगाएंगे वहां से मार्केट में सेलर एक्टिव होने के लिए ट्राई करेंगे और दोबारा से ट्राई करेंगे कि मार्केट को डाउन साइड में लेकर आए। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास जब हम ऊपर की साइड में जाते हैं और किसी रेजिस्टेंस को हम फेस करें, उसके बाद अगर हम उस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर पाए और अपने पिछले लो को अगर ब्रेक कर देते हैं तो यहां से हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। मींस मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि जब भी हम ऊपर की साइड जाकर कोई एम पैटर्न बनाए या किसी रेजिस्टेंस के पास जाकर हमें कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाता है तो वहां से जो रिवर्सल ट्रेड कल के लिए रहेगा वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो दोस्तों ऊपर की साइड में हमें जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है वो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा 24,450 का। यह हमारे पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है बिकॉज यह हमारा आज का हाई भी है, साथ में इस ट्रेंड लाइन का भी टचेस पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो जब हम इस रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे तो पहले मूव में हम जा सकते हैं 24,530 के आसपास। उसके बाद जो दूसरा मूव रहेगा वो हमें लेकर जाएगा 24,600 के आसपास और थर्ड मूव में हमें जो टारगेट देखने के लिए मिल सकता है वो रहेगा 24,700 के आसपास। यह 3 मूव कल निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों यहां पर बाइंग में जाने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो अब मार्केट में हम जो पैटर्न बना रहे हैं वो एक लोअर हाई का पैटर्न बना रहे हैं। कभी भी हम अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं और धीमे धीमे हम लोअर साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। यहां पर आप देखें, यहां पर जो हमने हाई लगाया, इसके बाद ये जो हाई लगाया इसके नीचे था, इसके बाद ये जो हाई लगाया ये भी इसके डाउन में था और यहां पर भी जो हमने हाई लगाया है वो भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है। हमने केवल ओपनिंग दिया और ओपनिंग के बाद दोबारा से हम नीचे की साइड में ही जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे यह समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हायर लेवल पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं और मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो बाइंग में ट्रेड लेने से पहले आपको थोड़ा सा कॉशियस रखना चाहिए और जब आपको ट्रेड में कंफर्मेशन मिल जाए तभी बाइंग के लिए ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। दोस्तों आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।